जय हिंद दोस्तों, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आरआरबी एलपी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आरआरबी एलपी के टोटल पद कितने हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, एज लिमिट क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, सीबीटी 1 में क्या होता है, ये संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। रेलवे बोर्ड ने आरआरबी एलपी का नया नोटिस जारी कर दिया है। इसमें कुल पद हैं 11,127। आरआरबी एलपी में क्वालिफिकेशन क्या मांगता है? यदि आप 10वीं पास या आईटीआई किए हुए हैं तो आप आरआरबी एलपी का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने एक अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो आप आरआरबी एलपी का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री है आपके पास कोई, तो आप आरआरबी एलपी का फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम एज मांगता है 18 साल और मैक्सिमम एज मांगता है 30 साल। यदि आप 18 साल से 30 साल के बीच में हैं तो आप आरआरबी एलपी का फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। इसका मतलब यह है कि 18 साल से 35 वर्ष के सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। इसका मतलब यह है 18 साल से 33 साल के सभी कैंडिडेट्स इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? 5 चरणों में इसमें सिलेक्शन होता है। फेज 1 में सीबीटी होता है और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। फेज 2 में सीबीटी 2 होता है। फेज 3 में सीबेट होता है, साइको टेस्ट होता है। और फेज 4 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फेज 5 में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। सीबीटी 1 क्वालिफाई नेचर का होता है और सीबीटी 2 के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सीबीटी 1 में? मैथ, मेंटल एबिलिटी, साइंस, जीके जीएस। कुल 60 मिनट का पेपर होता है। टोटल प्रश्न आते हैं 75। कुल 75 मार्क्स का होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। आप अभी तक इसकी तैयारी शुरू नहीं किए हैं, जल्द से जल्द इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 11,127 पदों के लिए अप्रूवल मिल चुका है। रेलवे ने नोटिस जारी कर दी है। इसका जल्द से जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है अगले महीने। तो आप तैयारी में जुट जाइए। इसमें सैलरी कितनी मिलती है? इसमें लेवल 2 की सैलरी मिलती है और जो आपका प्रारंभिक वेतन होता है 19,900 होता है और आपको इसमें अलाउंसेस भी मिलते हैं। आरआरबी एएलपी में यदि आप इसको फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या फिर डिग्री सर्टिफिकेट या फिर आईटीआई सर्टिफिकेट इसका फॉर्म भरने के लिए आपके पास होना चाहिए। इसका फॉर्म भरने के लिए जाति प्रमाण पत्र और लगेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें 6x6 आई मांगता है। ऑनलाइन फ़ोटो अपलोड होगा। फॉर्म भरते वक्त आईडी प्रूफ चाहिए आपके पास, एक पैन कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो। जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी इसको फॉर्म भरने के लिए। यदि आप पूर्व सर्विसमैन हैं तो आपको एक उसका सर्टिफिकेट चाहिए। आरआरबी एलपी का फॉर्म भरने के लिए फीस क्या होती है? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए फॉर्म फीस होती है 500 रुपये। यदि आप सीबीटी 1 में बैठ जाते हैं तो आपको 400 रुपये रिफंड मिल जाता है। यदि आप एससी एसटी पूर्व सर्विसमैन या ट्रांसजेंडर हैं तो आपको फॉर्म फीस लगेगी 250 रुपये और आल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनकी फ़ीस लगेगी 250 रुपये। यदि आप एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं सीबीटी 1 में तो आपको 250 रुपये रिफंड मिल जाता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को आरआरबी एएलपी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। इसका नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिलेगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।